हेलो बच्चों, आज हम कक्षा छठी से 8वीं तक की वर्कशीट 50 जिसकी दिनांक है 1 सितंबर 2020 ये करेंगे। ठीक है, इस वर्कशीट में मैं आज आपको बताऊंगी कि गुणनखंड क्या होता है, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं फैक्टर। ठीक है ना, तो इसमें आज हम ये टॉपिक पढ़ेंगे गुणनखंड। देखो है क्या ये, जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल से बताती हूँ। जैसे मैंने एक नंबर लिया है 4। अगर मैं आपसे पूछूं कि ये किस किस की टेबल में आता है, तो आप मुझे बता सकते हो कि ये 1 की टेबल में आता है, 2 की टेबल में आता है और 4 की टेबल में आता है। अपनी टेबल में सिर्फ इन्हीं तीन टेबलों में तो ये 4 आता है। तो जो ये आपने 3 निकाले हैं, यही है मेरे गुणनखंड। इन्हीं को ही बोलते हैं गुणनखंड। ठीक है, तो गुणनखंड है क्या? कोई भी एक नंबर हो तो मुझे ये देखना है कि वो किस किस की टेबल में आता है। वो सारे नंबर्स मुझे लिखने हैं, वो जिस जिस की भी टेबल में आता होगा। ठीक है, तो चलिए अब हम शुरू करते हैं अपने क्वेश्चन। यहाँ पर मेरे पास कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं, जैसे लिखा है यहाँ पर मेरे पास, आइए कुछ और संख्याओं के गुणनखंड करें। ठीक है ना, तो यहाँ पर मेरे पास फर्स्ट है 42। देखो अभी मैंने आपको बोला था 4, तो आपने बहुत आसानी से मुझे बता दिया कि 1, 2 और 4 है। ठीक है ना, इसके फैक्टर्स कि ये इन टेबल्स में आता है। पर 42 तो थोड़ा बड़ा नंबर हो गया, तो इसके लिए तो शायद मुझे सोचना पड़ेगा कि ये किस किस की टेबल में आता है। तो आपको क्या करना है, बहुत आसान तरीका है। मैं इसको नीचे सॉल्व कर रही हूँ क्योंकि यहाँ पर स्पेस नहीं है इतना, तो क्लियर नहीं हो पाएगा। ठीक है ना, तो मैं यहाँ सॉल्व कर रही हूँ। फर्स्ट नंबर डाला मैंने, वो लिखा है मेरा 42। तो देखो आपको क्या करना है, 1 से लेके 10 तक की टेबल में देखना है कि ये 42 किस किस की टेबल में आता है। तो आपको नंबर से डिवाइड कर करके देखना है। तो देखो 42 1 की टेबल में तो आता ही होगा, क्योंकि 1 की टेबल में सारे नंबर आते हैं। तो 1 इंटू 42 क्या होगा? 42। फिर मैंने इसको 2 की टेबल से डिवाइड करके देखा, तो 2 की टेबल में भी आता है, ये 21 पे आता है। तो 2 इंटू 21 कितना हो गया? 42। उसी तरीके से मैंने इसे 3 की टेबल से भी डिवाइड करके देखा, तो उसमें भी आता है ये 3 इंटू 14 42 होता है। ठीक है, फिर मैंने 4 की टेबल से किया, नहीं आता। 5 की टेबल से किया, उसमें भी नहीं आ रहा था। 6 की टेबल से किया तो उसमें आ रहा था 6 इंटू 7। 7 की टेबल से इसको डिवाइड किया 7 से, तो उसमें भी आ रहा था 6 पे। तो देखो आप 6 इंटू 7 लिखो या फिर 7 इंटू 6 लिखो, एक ही बात है। ठीक है ना, फिर मैंने 8 की टेबल से भी इसको डिवाइड करके देख लिया। उसी तरीके से 9 की टेबल से किया, उसी तरीके से 10 की टेबल से किया। तीनों टेबल में ये नंबर नहीं आ रहा था, तो इसका मतलब ये सिर्फ इन्हीं टेबल में आता है 1 टू 10 तक। अब आप इसके गुणनखंड कैसे लिखोगे? जो ये वाले नंबर है ना, ये आप लिख लो पहले 1, 2, 3, 6। ठीक है, और जो ये वाले नंबर है इनको नीचे से ऊपर लिखो 7, 14, 21, 42। तो इसका मतलब 42 के गुणनखंड क्या है? कौन कौन से फैक्टर हैं 42 के? ये सारे, इन सारी टेबलों में 42 आता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पार्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट पार्ट है मेरे पास, यहाँ पर है 60। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ मैंने लिया 60। फिर वही 1 टू 10 तक की टेबल हम देखेंगे। ठीक है, तो चलो पहले 1 से देखते हैं। 1 की टेबल में तो आता ही होगा ये 60, 1 इंटू 60 कर देंगे। ठीक है, जब मैंने इसको 2 की टेबल से भाग किया या फिर डिवाइड किया, कहूँ कुछ भी कह लो, तो 2 की टेबल से किया तो जब तो मेरा आया 2 इंटू 30, मतलब 2 की टेबल में 30 पे आता है। ठीक है, उसके बाद मैंने 3 की टेबल से किया, तो 3 की टेबल में भी आ गया ये 20 पे। ठीक है ना, 4 की टेबल से किया तो उससे भी ये पूरा पूरा भाग हो रहा है, वो आता है 15 पे। पूरा पूरा होना चाहिए, ठीक है ना, ऐसा ना हो कि रिमाइंडर कुछ बच जाए। पूरा भाग होना चाहिए, 0 आना चाहिए लास्ट में। ठीक है, 5 की टेबल से किया तो उस पे भी आता है 12 पे। 6 की टेबल से किया तो उस पे भी आता है 10 पे। उसके बाद मैंने 7 की टेबल से किया तो नहीं आ रहा था 60 7 की टेबल में। 8 की टेबल से जब मैंने डिवाइड किया तो भी नहीं आया। 9 की टेबल से किया तो भी नहीं आया। हाँ, 10 की टेबल से किया तो जरूर आ गया। 10 की टेबल से किया तो 6 पे आया। तो 10 इंटू 6 लिखूँ या 6 इंटू 10 एक ही बात है, वो मैं लिख चुकी हूँ ऑलरेडी यहाँ पर। ठीक है ना, तो बस अब आपको क्या करना है, इसके गुणनखंड लिखने हैं। ये वाले मैंने आपको बोले थे आपको ऐसे ही लिखने हैं, तो चलो लिख देते हैं 1 2 3 4 5 6। और ये वाले हमें कैसे लिखने थे? नीचे से ऊपर। तो चलो ये भी लिख देते हैं 10 12 15 20 30 और 60। इसका मतलब अगर मैं आपसे पूछूं 60 के गुणनखंड क्या है, कौन कौन से फैक्टर हैं, तो ये सारे हैं। इन सब टेबलों में ये 60 आता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। नेक्स्ट पार्ट है मेरे पास 55 यानी 55।
तो चलो करते हैं, हम यहाँ पर करते हैं अपना, वही देखना है कि 1 to 10 किस किस की टेबल में ये आता है। 1 की टेबल में तो सारे ही नंबर आते हैं, तो सबसे पहले आप यही लिख दो। उसके बाद ये 2 की टेबल से जब मैंने इसको डिवाइड किया तो नहीं आ रहा था, 3 की टेबल से भी नहीं आया, मैंने 1 to 10 सारी टेबल से किया। सिर्फ ये 5 की टेबल से डिवाइड हो रहा है, 5 11 जो, और किसी टेबल में ये नहीं आ रहा। ठीक है, तो चलो फिर हम यही दो लिख देते हैं, 1 और 5, और उसके बाद इन्हें नीचे से ऊपर लिख देते हैं 11 और 55। इसका मतलब 55 के गुणनखंड क्या है, ये सब, इन सारी टेबल में 55 आता है। ठीक है, चलिए फोर्थ वाला देखते हैं। फोर्थ है मेरे पास 47। देखो 47 जो है ना, मैं अगर आपको इंग्लिश में बोलूँ तो ये एक प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर मैं आपको हिंदी में बता देती हूँ क्या है। प्राइम नंबर वो नंबर्स होते हैं जो सिर्फ अपनी ही टेबल में आते हैं और किसी टेबल में नहीं आते, या फिर वो 1 की टेबल में आते हो। ठीक है, तो इनके सिर्फ दो ही फैक्टर हो सकते हैं, एक तो वो खुद और एक 1। तो इसको आपको करके देखने की कोई जरूरत नहीं है, आप इसको डायरेक्ट लिखोगे 1 और 47। ठीक है, तो आपको पता चला प्राइम नंबर क्या होते हैं, वो नंबर जो सिर्फ अपनी ही टेबल में आते हैं या फिर 1 की टेबल में आते हैं। ठीक है, जैसे आप 3 कह सकते हो, 2 कह सकते हो, 5 कह सकते हो, 7 कह सकते हो, ये सब मेरे प्राइम नंबर होते हैं। ठीक है, चलिए लास्ट वाला रह गया है फिफ्थ, वो है मेरा 98। एक बार फिर भी देख लेते हैं, ये रहा। सेम वही यहाँ पर मैं करूँगी, एक एक टेबल से मैं डिवाइड करती रहूँगी। तो जब मैंने डिवाइड किया ना, तो 1 वाला तो मैंने पहले ही लिख दिया है यहाँ पर। ठीक है, तो मैंने यहाँ लिख दिया 1 इंटू 98। 2 की टेबल से किया तो ये जा रहा था, क्योंकि इसके लास्ट में मेरा जो नंबर लगा हुआ है वो इवन नंबर है, मतलब इवन नंबर मेरे वो नंबर्स होते हैं जो 2 की टेबल में आते हैं। तो 8 मेरा 2 की टेबल में आता है, तो मुझे पता था ये 98 भी मेरा 2 की टेबल में आता होगा, तो 249 था। फिर मैंने और टेबल से किया तो किसी भी टेबल में नहीं आता, सिर्फ 7 की टेबल में आता है ये, वो भी 14 पे आता है। ठीक है, तो चलिए फिर हम लिख देते हैं, जब ये और किसी टेबल में नहीं आता है तो इसके यही नंबर्स हम लिख देते हैं। ठीक है ना, तो ये मैंने लिख दिए। ठीक है, तो इसका मतलब 98 के कौन कौन से फैक्टर हो, ये तो इसके गुणनखंड कौन से हो, ये वाले हो, इन इन टेबल में आता है ये। ठीक है, तो आपको समझ में आया कि गुणनखंड किसी भी नंबर के निकालने हो तो हम कैसे निकालेंगे। यही था हमारा आज की वर्कशीट का टॉपिक। ठीक है ना, ये थी हमारी वर्कशीट नंबर 50। तो इसकी जो नेक्स्ट वर्कशीट है वो मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इसे लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ऑन कर लें, ताकि जब मैं अपनी नेक्स्ट वर्कशीट डालूं तो आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू।